हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बजरंग ITI स्टडी यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता है ये जो चैनल है ITI से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए है और हम कर रहे हैं UPPCL TG2 के लिए कंप्यूटर की तैयारी। तो आज इससे पूर्व की वीडियो में हम 87 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं 89 से। चूँकि 88 नंबर जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है, तो मैं नहीं चाहता कि एक ही क्वेश्चन आपको बार बार कराया जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU का हिस्सा है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी माउस और ऑप्शन डी ALU। आप सभी जानते हैं ये CPU से बाहर लगे होते हैं। कीबोर्ड क्या है, एक प्रकार की इनपुट यूनिट है, तो ये तो होगा नहीं। और ना ही प्रिंटर ना माउस, क्योंकि ये सभी ये दोनों क्या है, पेरीफेरल डिवाइस हैं। तीनों पेरीफेरल डिवाइस हैं। पेरीफेरल डिवाइस कौन सी होती हैं, जो कंप्यूटर में बाहर से संयोजित की जाती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ALU। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी ALU। चलिए मैं इसको चिन्हित कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी ALU इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक्यूमुलेटर का एक समकालित घटक है। एक्यूमुलेटर का एक समकालित घटक कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम और ऑप्शन डी है कैचे मेमोरी। अगर ऐसे क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आए तो इन्हें 2 से 3 बार पढ़ें। एक्यूमुलेटर का एक समकालित घटक कौन सा है? तो एक्यूमुलेटर का एक समकालित घटक होता है CPU। क्या होता है? CPU। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग नहीं है। ध्यान रखिए, यहाँ पर पूछा गया है CPU का भाग नहीं है। क्या पूछा गया है? CPU का भाग नहीं है। तो क्या नहीं है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अर्थात ALU, ऑप्शन बी है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी है रजिस्टर और ऑप्शन डी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ आपको बता देता हूँ। देखिए CPU जो होता है, CPU और CPU मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। और वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो कंट्रोल यूनिट जिसको हम CU कहते हैं, दूसरा ALU जिसको हम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहते हैं, और तीसरा होता है रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर। ठीक है। तो इसमें चार जो 3 ऑप्शन हैं वह CPU के भाग दिए गए हैं और चौथा CPU का भाग नहीं है। और वही पूछा गया है आपसे इनमें से कौन सा CPU का भाग नहीं है। तो वह नहीं है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी आपको मैंने डायग्राम बना के बताया था कि ALU CU और रजिस्टर ये CPU के भाग होते हैं, जबकि ये जो है ये CPU का भाग नहीं होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। तो वही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा गया है। देखिए CPU है प्रमुख मेमोरी, CPU व प्रमुख मेमोरी ये सम्मिलित होता है। दूसरा है बी हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, तीसरा है प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, और डी ऑप्शन है ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन, और लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट बाई ALU। तो अभी आपको बताया था कि CPU प्रोसेसर में जो भाग सम्मिलित हैं वह होते हैं CU, ALU और इसके अलावा एक क्या होता है? रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर। ठीक। तो ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग सम्मिलित होते हैं। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है। तो इसका क्वेश्चन है आंसर ऑप्शन नंबर ई। एक प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं। एक CPU और प्रोसेसर के जो 3 भाग होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया था कि कौन कौन से भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट, डिस्क ड्राइव या पेरीफेरल, कंट्रोल यूनिट, डिस्क ड्राइव या पेरीफेरल, ALU कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। ALU मेमोरी और चिप डिस्क ड्राइव या पेरीफेरल। ये देखो पेरीफेरल जहाँ आ जाए उसका अर्थ होता है कि कंप्यूटर के ऐसे उपयंत्र, कंप्यूटर में जोड़ने वाले ऐसे उपयंत्र जो बाहर से जोड़े जाते हों, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि। तो ये तो होगा नहीं। और देखिए यहाँ मेमोरी और चिप एक ही बात है। मेमोरी को चिप भी कहते हैं और चिप को मेमोरी कहते हैं, ये एक ही बात है, ये भी नहीं होगा। ठीक है। और देखिए कंट्रोल यूनिट डिस्क ड्राइव से CPU का कोई वो होता है। सही है, डिस्क ड्राइव CPU के अंदर आती है, लेकिन पेरीफेरल यहाँ भी आ गया तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया क्या कहलाती है? रजिस्टर की पहली अंतर्वृत्त वस्तु को मिटा देती है। अंतर वस्तु का मतलब होता है रजिस्टर में पहले से जो डाटा स्टोर होता है उसको मिटा देती है। वर्तमान अंतर वस्तु को नष्ट करती है। केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो। केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो या अनुदेश रजिस्टर हो। SSC 10+2 2012 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रजिस्टर में नया डाटा लिखने की
प्रक्रिया तभी संभव होती है जब उसकी अंतर वस्तु अर्थात पूर्व का जो डाटा है वो उसमें से मिटा दिया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सीपीयू का एक अनिवार्य घटक है। इनमें से सीपीयू का एक अनिवार्य घटक कौन सा है? हार्ड डिस्क, रैम, रजिस्टर, एनआईसी। देखिए सीपीयू का जो अनिवार्य घटक है इनमें से कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया था सीपीयू के 3 घटक होते हैं। सीपीयू के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं दोबारा बता देता हूँ मैं। सीयू जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, दूसरा एएलयू और तीसरा होता है रजिस्टर। तो देख लीजिए इसमें से तीनों में से जो मिलता है वही आंसर होगा। देखिए इसके जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर, और बाकी कोई भी सीपीयू का अनिवार्य घटक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम काउंटर पीसी। रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है पीसी जो है वह किसका एक अनिवार्य भाग है? तो किसका भाग है? हार्ड डिस्क का, रैम का, कैश मेमोरी का, सीपीयू का। तो देखिए पीसी जो अनिवार्य भाग होता है वह होता है कैश मेमोरी का। किस मेमोरी का? कैश मेमोरी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें सीपीयू तुरंत एक्सेस कर लेता है? तो क्या वह रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, मैग्नेटिक टैब या डीवीडी? देखिए हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैब और डीवीडी तीनों सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है कहीं ना कहीं, जबकि जो रैम होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। इससे डाटा सीपीयू सीधे एक्सेस कर सकता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों को संग्रहण करता है? अर्थात सीपीयू का ऐसा कौन सा भाग है जो कि प्रोसेसिंग के समय अस्थायी रूप से आंकड़ा अर्थात डाटा को स्टोर करता है? तो वह क्या एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर होता है या रैंडम एक्सेस मेमोरी? देखिए रैम क्या होती है? रैम प्रोसेसिंग के समय डाटा स्टोर नहीं होता, इसमें रन होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए ये तो अर्थमेटिकल और लॉजिकल कार्य करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये कंप्यूटर के नर्वस तंत्र कहते हैं, ये सीयू। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा रजिस्टर। रजिस्टर एक इस प्रकार की मेमोरी होती है जो थोड़ा डाटा रख सकती है, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत हाई होती है। आरआरबी जेई शिफ्ट 3 26/8/2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है? सीपीयू मेमोरी में इनमें से कौन सा है जो सीपीयू की मेमोरी में शामिल होता है? क्या सेकेंडरी मेमोरी, ओनली केवल स्क्रैच पैड मेमोरी, स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी? केवल क्रैश मेमोरी। यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है। ओनली क्रैश मेमोरी? जी नहीं। सेकेंडरी मेमोरी तो सीपीयू में सम्मिलित होती नहीं है, तो बाहर से जोड़ी जाती है, जैसे पेन ड्राइव, हार्ड पेन ड्राइव आदि हम जोड़ते हैं। और ऑप्शन बी है कि ओनली स्क्रैच पैड मेमोरी। ऑप्शन बी है ओनली स्क्रैच पैड मेमोरी नहीं होता है, इसमें होता है स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी। ये दोनों पार्ट सीपीयू मेमोरी में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार होता है। पीसी किसका भंडार करता है? पहला ब्लॉक मेमोरी के पता का, अंतिम मेमोरी के पता का, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का, प्राथमिक मेमोरी के आकार का। तो यह करता है, मैंने आपको बताया कि रजिस्टर जो होता है वह क्या करता है, जो प्रोसेसिंग चल रही होती है उसके अनुदेश का पता अपने में स्टोर करता है। अगला प्रश्न है, अगला है, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित होती है। कंप्यूटर की जो दुनिया है शून्य और एक से निर्मित होती है, और इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? UPPCL TG2 जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं 11/11/2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लीजिए कंप्यूटर की दुनिया में शून्य और जीरो से निर्मित है, ये हम सभी जानते हैं। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? इनपुट यूनिट कोई चीज़ स्टोर नहीं करती है, ये हमारे द्वारा दिया गया डाटा कंप्यूटर को प्रदान कराती है। इंस्ट्रक्शन? जी नहीं, इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं वह ये भी स्टोर करने से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेन मेमोरी क्या करती है? प्रोसेस होने के बाद डाटा अपने अंदर रखती है, ठीक है, या प्रोसेस होने के दौरान। लेकिन जो कुछ समय के लिए, क्षणिक समय के लिए डाटा स्टोर रखता है 0 और 1 के रूप में, वह रखता है ट्रांजिस्टर। कौन रखता है? ट्रांजिस्टर। तो ये था आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। टिल देन एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।